सनातन गौ सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात रविवार को कमल सराय सिटी मार्क होटल गुरुग्राम में अत्यंत गरिमामय एवं सफल वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थान के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के मध्य परिचय, संगठन को सशक्त बनाने, गौ संरक्षण, समाज सेवा, सनातन संस्कृति के संरक्षण और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूज्य गुरुदेव शिवनाथ योगी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान ने की। इस अवसर पर भारतीय योगी कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह, स्वामी चंद्रशेखर, श्री 1008 महामंडलेश्वर राजेश्वरानंद योगी, श्याम सुंदर कारग्वाल, रजत लुबाना, डोली गुप्ता छाया, योगेश शिवम लुबाना, दिनेश एवं द बुल इन्फोटेक की टीम सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों एवं पद अधिकारियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मंजू प्रजापति, एकता उपाध्याय, पुष्पा शर्मा जांगड़ा, हेमंत शर्मा, अंजेश मौर्य, शिक्षा प्रकोष्ठ, पंकज यादव, कृष्ण यादव, संतोष मोनिका, ओपी शर्मा, अर्जुन सैनी, महेश कुमार, फौजी हसलापुर, मीनाक्षी नीलम डिक्का, पवन शर्मा, अमरचंद भारद्वाज, ओम प्रकाश शास्त्री, अजय गुर्जर, रविंद्र, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर आयुष, राजू प्रजापति, किरण पाल, पूजा ग्रोवर, राजकुमार सहित संस्था के अनेक पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हमारे देश का दुर्भाग्य समझिए, आज जो हमारा देश गड़क में चला जा रहा है उसका यही कारण है कि हम लोग गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे जब भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आए थे भारत में, तो वो भी गौ की सेवा करते थे, पूरी जो है गौ चराया करते थे। लेकिन आज जो है गौ सेवा बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य समझिए आप। क्यों? रीजन क्या है? रीजन इसका यही है, देखिए कोई सेवा करना नहीं चाहता है। आप एक चीज बताइए, देखिए हमारे जो संस्कार हम लोग अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जो हमें देना चाहिए, उसके कहीं न कहीं हम ही लोग सूत्रधार हैं। अगर हमारे बच्चे हैं, अगर उनको हम शिक्षा व्यवस्था, अपने संस्कार नहीं बताएंगे तो क्या काम करेंगे? तो इस पे हम लोग बृहद काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और हर जगह हमारा तो ये संकल्प है कि हर जिले में हम गौशाला बनाए, पूरे भारतवर्ष की हम बात करें। आपने गौशाला की बात की, गुड़गांव जैसे शहर की बात करूंगा, मैं देश भर की बात करता हूँ। गुड़गांव जैसे शहर पे भी गौशाला ना जाने कितनी है, फिर भी रोड गौ घूमती है, रोड पे प्लास्टिक आती है, आप सही देखिए। लेकिन सरकार का जो पैसा गौशाला में जाता है वो डंप होता है, हड़प जाता है, उस पे क्या अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए इस पे एक्शन लेना चाहिए। और हम ये भी बताएं, सरकार को भी हम तो चेतावनी दे रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं। अगर इस पे भी अगर विशेष कोई कानून नहीं बनाया गया, या तो अच्छे लोगों को जो गौ सेवा कर रहे हैं उनको चुन के अगर उनको व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो उनकी फिर से फजीहत होने वाली है। किस प्रकार फजीहत? ऐसे होगी जैसे आप देखिए छात्र आंदोलन लोग कर रहे हैं कि नहीं, उसमें अराजक तत्व भी मिलके गलत प्रकार से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू संगठन में और तमाम ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, लेकिन वो लोग शांति प्रिय है, वो लोग दंगा फसाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि गौ पे भी आपको कानून बनाना चाहिए। तो पहले से बनाओ, गौ नहीं देखिए करते हो तो पनिशमेंट है, परंतु फिर भी करते क्यों? रीजन क्या है? देखिए करते हैं, उसका यही कारण है कि हम आप सक्रिय नहीं है। एक चीज बताइए, आप कितना गौ सेवक? आप भले पत्रकार हैं, हमारे जब आप पहले जो मैं पूछा आप बताइए। मेरे पास दो गौ, हमारे नानी घर पे 2 गौ हैं। चलिए धन्यवाद है आपका। अगर आप 2 गौ सेवा कर रहे हैं तो आप समझिए स्व परिवर्तन पूरे विश्व का परिवर्तन है। हम लोग पूरे विश्व की गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अभियान तो चला सकते हैं। अभियान की बात करूं, अभियान की मैं बात कर रहा हूँ गुरुजी आपसे। गुड़गांव जैसे शहर की मैं छोड़ दो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। गौशाला हजारों हैं, पैसा आता है, फंडिंग कहाँ जाती है? वो या तो हड़पी जाती है। देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर देखिए नहीं आप सुन लीजिए, जो घूम रहे गौ माता हम ही आप छोड़ रहे हैं। एक चीज बताइए, गौ माता हम आपको बता देंगे, हमारे टीम भी लगी है, गौ माता को हम लोग दूध दोहने के बाद छोड़ देते हैं, तो हम ही आप छोड़ रहे हैं ना। मैं ये बता रहा हूँ आपके गुरुग्राम के माध्यम से, अगर हमारा केवल आप लोग सपोर्ट कर दीजिए तो मैं अपने संस्था के माध्यम से गुरुग्राम की जितनी गौ है मैं सेवा करूंगा। और बताइए आप, गौ तस्करों पे कितनी रोक लगी है अभी तक? देखिए गौ तस्कर पे सरकार भाई देखिए कानून बना दी है, लेकिन उस पर कहाँ रोक लगी है? हमारे गौ में सरकार की जो कानूनी बनाई है वो पेपरों में बनाई गई है, वो ग्राउंड पे नहीं। देखिए बात ऐसी है कि ग्राउंड पे भी काम कर रहा है, लेकिन जब उनको उसका खबर मिलेगा, कोई बताएगा, पकड़े जाएंगे, उसके लिए हमारी टीम बनानी चाहिए, हमें आपको उस पर काम करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। आप हमें कहीं अगर गौ तस्करी हो रहा है तो हमें आप सूचना दीजिए, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, मैं सरकार से पकड़वा के आपको दिखवाऊंगा। अभी हाँ देखो, गौ की हालत है वो तो सभी लोगों को पता ही है। और एज ए डॉक्टर मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, बट जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है गौशाला में, जैसे बसई चौक पर है वहाँ मैं जाता हूँ। और कुछ गाय पीछे हमारे रहती हैं, तो हमारे हॉस्पिटल के पीछे भी आती हैं वो, तो हमारे पास जो भी जैसे खाना वगैरह जो भी होता है जो कि एक्स्ट्रा बनता है, तो या जो भी हम वहाँ पर रख देते हैं, वो खा के जाती हैं। और डेली जो भी सेवा कर सकते हैं वो करते हैं गाँव के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे गौ को, क्योंकि आजकल जो हालत हम देख रहे हैं? हाँ जी, गौशाला तो काफी बन गई गुड़गांव में, काफी बड़ा सिटी बन गया अपने आप में, पर गौ की जो हालत है बेदर्द जिसे कहते हैं। हाँ
देखो वो तो है। अब देखो अभी हमने अपना स्टडी की, हॉस्पिटल अपना सेटअप किया। अब जैसे हॉस्पिटल में अपना टाइम दे रहा हूँ, अगर समय मिलेगा और मिलेगा डेफिनेटली। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा अगर उनका हो जाता सिलेक्शन, फिर मैं तो डेफिनेटली आप इसमें भी इंतजार हेल्प कर रहे हैं, करूँगा। पेपर फिर तो लीक हो सकता है। नहीं इस माहौल पेपर तो इस देखो, माहौल में पढ़ रहे हैं तो लीक पेपर की एक बार, क्योंकि अभी 12 साल में 16 पेपर लीक हो चुके हैं। हाँ नहीं देखो पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा कह रहा था पापा जी मैं वहाँ जाऊँ, मैंने कहा और बेटे 30 वहाँ, लोगों ने सुसाइड भी किया है। हाँ मैंने, बेटा मेरा भी कह रहा था कि पापा जी मेरे नंबर वो चांस है ज़्यादा आना है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, अभी इसके 480 मार्क्स आए हैं तो एडमिशन मिल जाता उसको प्राइवेट में। बट वो कह रहा है कि पापा जी मेरे को गवर्नमेंट में मिल जाएगा तो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे। अभी भी मतलब उसका रीनीट मतलब करना चाह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना करे, लेकिन उसकी जिद है कि मैं गवर्नमेंट लेना चाहता डॉक्टर हूँ। साहब, स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य में आपने क्या ज़्यादा पैसा है नहीं है मेरे पास, लिमिटेड ही पैसा है। बट मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि अ, आपके जो पत्रकार भाई हैं, मैंने इनको भी पता है जो मेरे टच में रहते हैं। हमारी ओपीडी 500 रुपीज़ है। आप लोगों की ओपीडी मैंने फ्री की हुई है अपने हॉस्पिटल में। जो भी पत्रकार लोग हैं उनके परिवार के लिए हमारे यहाँ ओपीडी फ्री है। कल इनकी भी मैडम आई थी। क्यों सर, सही बात है ना? हाँ जी, है ना? तो कोई हमने ओपीडी को आरएसएस की तरफ से गुड़गांव में उन्होंने लिया है। मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रहता हूँ, ना ही यहाँ पर भी है, बट उसमें जो भी है नशा के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास में काउंसलिंग में जैसे ओएलएफ स्कूल में जाता हूँ, डीएवी स्कूल में वो मेरे को बुलाते हैं, तो मैं बच्चों को काउंसिल करता हूँ बेटे नशा से दूर रहें। तो ये है। कुछ लोग मतलब को आप पत्रकार लोग जानते हैं, मैंने फिर बताता हूँ मेरे पास ज़्यादा फंड है नहीं है, बट हाँ मैंने ये किया हुआ है, अगर हमारे यहाँ कोई बेटी पैदा होती है 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, तो मैं उनकी डिलीवरी, खाना, हॉस्पिटल वो मैं फ्री कर देता हूँ। सिर्फ मेडिसिन का पैसा मैं चार्ज करता हूँ बिटिया पैदा होने पर। नॉर्मल डिलीवरी होती है या ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी में लगभग 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं यानी कि देने होते हैं, और अगर LSCS होता है तो 6-7 हज़ार रुपये में फ्री कर देता हूँ। बोला हुआ था इन्होंने और मेरे को पहले भी इन्होंने दिया हुआ, तो मैं अपनी तरफ से कैंप वगैरह लगा रहा हूँ। पिछले सैटरडे भी लगाया था, इस सैटरडे भी लगाया था। हाँ, तो मेरे को लुभाना है। फादर का, पिताजी का नाम धर्मवीर सिंह है। मैं बेसिकली गुड़गांव में स्टैब्लिश्ड हूँ और हम लोग एक संस्था के साथ जुड़े हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा स्थान को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। सर शिक्षा हम सब लोगों के योगदान से बढ़ेगी। शिक्षा में कभी भी एक इंसान का संघर्ष या बलिदान नहीं होता है। हम सब लोगों को, मीडिया कर्मी को, पॉलिटिशियंस को, समाज सेविक को, या जो उच्च स्तर पर अधिकारी बैठे हैं, उन सबका योगदान लगाना पड़ेगा अपने नए आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो जब भी शिक्षा को हम एक ऊंचे स्तर पे ले जा सकते हैं। जरूरतमंदों की सहायता कैसे करेंगे सर आप? सर जरूरतमंदों की सहायता हम जिनको नीडेड है आइडेंटिफाई करके उनकी हर एक आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग मदद करेंगे, जिसको अच्छी शिक्षा हमारे फाउंडेशन के माध्यम से प्राप्त हो पाए। गुड़गांव काफी बड़ा शहर है, किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे की जरूरत किस पर? सर किसी की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बड़ा उसके अर्थ गिर्द जो लोग हैं उनकी सहायता पड़ती है, तो उसके माध्यम से हम लोग करेंगे। आइडेंटिफाई की मैं बात कर लेता हूँ। गुड़गांव जैसे शहर में फिल्म सिटी जाता है, हाँ जी। तो अगर हेल्प किया जाता तो उनकी हेल्प की जा सकती है। मतलब तुम पास हेल्प पहुंची नहीं है बात है। सर हेल्प पहुंचने के लिए वही है, सबसे बड़ा जो जरिया है वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों को इंक्वायरी रिसीव्ड होगी, हमारे टेलीफोनिंग पे इंक्वायरी रिसीव्ड होगी, उस माध्यम से उनकी हेल्प की जाएगी। पर तो काफी गुड़गांव शहर में काफी लोगों को पता ही नहीं किस प्रकार से कांटेक्ट करें, किस पर संपर्क करें, कैसे आपके सर इसलिए तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आईडी से माध्यम से हम लोग ये इस चीजों को फैलाना चाहते हैं कि जिनको मदद चाहिए वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे। किस प्रकार की हेल्प आपको करें? स्वास्थ्य, एजुकेशन, कन्या विवाह, मेडिकल और केयर। देखिए गौ सेवा में जो हमारी अपनी ध्येय गुरु जी की है, शिवनाथ योगी जी की, हम लोग जितनी भी सेवा हो रही है ज्यादातर अपने सत्य सनातन गोरक्षक के उससे और अपने संगठन के तहत पूरा कार्य बेखूबी निभा रहे हैं। लेकिन ये मानते हैं कि जो आप पूछ रहे थे अभी गुरुदेव से कि भाई रोडों पे गौएं घूम रही हैं, इस तरह से मामला हो रहा है, वो हम भी मानते हैं कि पन्नी खा रही है, ऑपरेशन से भी नहीं निकलता है। लेकिन जो लोग दूध पी करके उन्हें छोड़ देते हैं तो वो गलत है, वो निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग जितनी भी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा आश्रम गाजियाबाद में है और एक वृंदावन बना रहे हैं हम, लेकिन मेरी गौशाला भी है। तो जितनी सेवा हो रही है हम लोग सेवा कर रहे हैं और सरकार को उस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जो लोग अभी आप पूछ रहे थे गुरुदेव से कि भाई पैसे दे रही है सरकार, लेकिन सरकार उसमें दे तो रही है,
लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से है कि वहीं तक ही उस काम को कर देते हैं और वहां तक पहुंचाते नहीं। वो पैसे अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी वहीं तक ही पैसे को बंटर बाट कर देते हैं। ये सरकार क्यों करती है कि हम पारदर्शिता ला के रखे हैं, गौ को माता दर्जा बिना देंगे। ये दिए हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। जी। जब महात्माओं के साथ हो रही तो आम जनता के साथ क्या कर रही पार्टी? बिल्कुल सरकार। आपकी बात सत्य है। जैसा कि गुरुग्राम के अंदर अभी एक गौशाला का आयोजन किया जा रहा है। आप गौशाला जहां भी आपको देखती हो कि यहाँ दिक्कत आ रही है तो गुरुदेव को बताएं, चंद्रशेखर भाई को बताएं, हमें बता दें तो हम तुरंत यहाँ उसकी हर तरह से व्यवस्था करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। एसबीआर रोड पे अभी तक ऐसी बात सामने आई नहीं है, लेकिन अगर सामने आती है, नरेंद्र भाई या चंद्रशेखर भाई बताते हैं तो 100% उसका समाधान करवाने का काम गुरुजी और हम दोनों मिलकर करवाएंगे। धन्यवाद।